नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, जब कोई साधक साधना करता है अथवा कोई ध्यानी जब ध्यान करता है तो उसे इस तरह की जिज्ञासा हमेशा रहती है कि उसकी साधना कितनी आगे पहुंची है, कितनी सफल हुई है, या कौन से उच्चतम शिखर पर अभी उसकी साधना ध्यान है। शक्तियाँ बहुत से अनुभव जो है एक साधक को, एक ध्यानी को कराती है, जो अनुभव बहुत ही अनमोल, बहुत ही अमूल्य होते हैं। इन्हीं बहुमूल्य अनुभवों से एक साधक जान सकता है कि वह साधना के कौन से शिखर पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साधना और गहरे ध्यान में होने वाले कुछ बेहद ही कीमती बहुमूल्य अनुभवों के बारे में, जो बताते हैं कि आप अपनी साधना, अपने ध्यान के उच्चतम शिखर पर है। ये अनुभव बताते हैं कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप, उनके द्वार पर खड़े हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया है। दोस्तों, ये जो अनुभव जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इनकी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये अनुभव साधकों को होते हैं तो कई बार इनकी अनुभूति इतनी तीव्र होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधक लोग भयभीत हो जाते हैं और सही जानकारी ना होने के कारण इस साधना को या उस ध्यान को छोड़ देते हैं, जिनके कारण उन्हें ये अनुभव हो रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि ये वो समय है जब थोड़े से और प्रयास यदि कर लिया जाए या थोड़ा सा और फोकस अपने काम पर कर लिया जाए, साधना या ध्यान के काम पर, तो मानव जीवन सार्थक हो जाता है और परम शिव से मिलन जो है संभव हो पाता है। हालांकि दोस्तों, अनुभव तो बहुत सारे हैं, विभिन्न है, और जिनको एक ही वीडियो में इंक्लूड करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष चुने हुए अनुभव आज हम आप लोगों के समक्ष यहाँ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहले अनुभव को जानते हैं। दोस्तों, पहला अनुभव है कि सहस्रार चक्र के आसपास बहुत तेज दबाव का महसूस होना, या यूँ कह सकते हैं कि पीड़ा का महसूस होना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साधना में है या सिर्फ अपने ध्यान में है तभी ये दबाव महसूस हो रहा है। जब आप अपने नित्य के दैनिक कार्यकलाप जो कर रहे होते हैं, तब भी ये तेज दबाव, दर्द जो है उस समय भी आपको लगातार महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी जो वो जगह है सर की, वो फट जाएगी और अंदर से कुछ बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि जो सर का जो शिखर है, तालू वाली जगह है, वो ऊपर नीचे लगातार हो रही है। तेज दबाव आपको महसूस होगा। और यदि ये अनुभव आपको सहस्रार चक्र पर महसूस हो रहा है तो बहुत ही कीमती और दिव्य अनुभव है। सहस्रार चक्र दैवीय ऊर्जाओं का द्वार है, और यही वो द्वार है जहाँ से हम दैवीय ऊर्जाओं से साक्षात्कार कर सकते हैं। 1000 कमल वाली पंखुड़ियों वाला जो ये सहस्रार चक्र है, ये बैंगनी रंग का होता है। हमारे सर के शीर्ष पर ये होता है, और आध्यात्मिक उन्नति का जब उच्चतम स्तर होता है तो यहाँ अनुभव जो है साधकों के बहुत तीव्र हो जाते हैं। और ये अनुभव बताता है कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो ईड़ा और पिंगला के बीच से होकर गुजरती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही संतुलित है। और मूलाधार चक्र से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बहुत ही संतुलित तरीके से प्रभावित हो रही है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसका जो अंतिम छोर है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये सहस्रार चक्र पर आकर मिलता है। वहीं पर हमारी ईड़ा और पिंगला, ये जो दो नाड़ी है, वो दोनों आज्ञा चक्र पर जाकर मिलती है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्रार चक्र पर मिलती है। तो दोस्तों, जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसी सुषुम्ना से प्रभावित होकर इस ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है, जहां पर सहस्रार चक्र से मिलती है, और इस प्रकार परम शिव से शक्ति का मिलन होता है।
अगर आपके ये दर्द तेज हो या दबाव तेज हो तो इसमें घबराने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना और ध्यान से पहले आप थोड़ा प्राणायाम करें, गहरी लंबी सांसें लें, हल्की जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आपको करनी चाहिए। कुछ समय बाद जो तेज दर्द जो सहस्रार चक्र पर महसूस होता है ये हल्का होता जाएगा, कम होता जाएगा। परम आनंद की स्थिति में उस समय साधक होते हैं। दूसरा जो दोस्तों अनुभव है वो ये है कि जब मंत्र जाप आप करते हैं तो पहले तो वो वाचिक होता है, जब साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है उसके बाद स्वतः ही वो वाचिक से उपांशु और फिर ऑटोमेटिक ही उपांशु से वो मानसिक जाप में परिवर्तित हो जाता है। और ये साधक को स्वयं नहीं करना पड़ता। ये जो परिवर्तन है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है उसी तरह से ये परिवर्तन जो है होने लगते हैं। जो मंत्र जाप है वो वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जाप में परिवर्तित हो जाता है। और जब और भी उच्च अवस्था साधना की आती है तो जो जप है वो छूट जाता है, यानी जो भी आप मंत्र जाप आप कर रहे होते हैं वो छूट जाता है। एकदम मौन की परमानंद की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। और ये वो समय रहता है जब अपने मंत्र का बोध आपको नहीं रहता, अपने शरीर का भान नहीं होता, समय का कोई ज्ञान नहीं होता और आसपास का अनुभव जो है समाप्त हो जाता है। शरीर से हमारा संबंध जो है समाप्त हो जाता है। ये अद्वैत की स्थिति होती है जब इष्ट से हमारी दूरी मिट जाती है, इष्ट से हमारा एकाकार हो जाता है, संपूर्ण साक्षात्कार की स्थिति होती है। हालांकि दोस्तों ये जो स्थिति है वो ध्यान एवं साधना में काफ़ी समय के बाद आती है। तीसरा अनुभव अब ये होता है कि सूक्ष्म जगत की तमाम हलचलें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और विभिन्न नादों को सुन सकते हैं। और ये इसलिए होता है कि निरंतर साधना और ध्यान से हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी, हमारा जो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर बहुत ही जो पावरफुल है वो हो जाता है, प्योर हो जाता है, निर्मल और निर्दोष हो जाता है और सूक्ष्म जगत को अच्छी तरह से अनुभव कर पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। ध्यान और साधना में तो विभिन्न दृश्य दिखाई ही देते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसमें वो आवाज़ें भी होती है जो कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये सूक्ष्म योनियों की आवाज़ें होती है। ये वो समय होता है जब हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा ऊर्जा शरीर विभिन्न लोकों में पहुंचने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने इष्ट के दर्शन उस समय संभव होते हैं और जो भी आपके इष्ट है, जिन भी देवी या देवता की आप पूजा साधना कर रहे हैं, उनसे संबंधित प्रतीक, उनसे संबंधित चिन्ह जो है आपको ध्यान में, साधना में नज़र आते हैं और अपने आप अपने आसपास दैनिक जीवन में भी आपको ये महसूस होता है कि कोई आपके आसपास है। ऐसा कई साधकों को महसूस होता है। चौथा एक बहुमूल्य अनुभव ये होता है कि सांसारिक चीज़ों में आपकी रुचि नहीं रहती है, आपके भोजन का स्वाद चला जाता है। अब आपके सामने चाहे विभिन्न पकवान हो या साधारण खाना रखा हो, दोनों ही आपको एक समान लगते हैं। साथ ही भावनाओं पर आपको काबू आ जाता है। कितनी भी अशांत स्थिति सामने है, विचलित करने वाली स्थिति हो, मन कम से कम विचलित होता है, क्रोध कम से कम अब आपको आता है। या यूं कहिए कि आपको क्रोध अब आता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो मन है वो शांत हो जाता है और आत्मा की शक्ति बहुत विकसित हो जाती है, आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। काम वासना, भोग विलास आदि विचलित आपको नहीं करते हैं और आप संसार से स्वयं को अलग महसूस करते हैं। आपको मौन ज़्यादा पसंद आता है, कम बोलना आपको भाता है, लोगों से मिलना जुलना अब आपको पसंद नहीं आता। एकांत में अपने इष्ट का स्मरण करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने इष्ट में चित्त लगाना, उनके मंत्रों का मानसिक जाप करना, यही सबसे ज़्यादा आपको सुरुचिपूर्ण लगता है। दोस्तों अगला जो पांचवा बहुमूल्य अनुभव आपको होता है वो ये होता है कि मंत्र जप के समय तेज उबासियों का आना और आंखों से निरंतर आंसू आना, ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप है। इसमें आप जो भी जप कर रहे हैं, जो भी मंत्र जाप आप निरंतर कर रहे हैं, उसमें तेज उबासियों का आना शुरू हो जाता है। आपकी जो
नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी खत्म होने लगती है। आपकी आंखों से आंसू निरंतर गिरते हैं। ये वो समय होता है जब आपके समस्त चक्रों में और विशेष करके आपके हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में और आपके सहस्रार चक्र में ईष्ट की ऊर्जा स्थापित हो चुकी होती है। जो भी मंत्र जाप आदि आप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा वहाँ स्थापित हो चुकी होती है। साथ ही उबासी आने का संकेत ये भी है कि आपकी जो नाड़ियाँ है उनकी जो नाड़ियों की शुद्धि हो रही है और अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आपके चक्रों में, आपकी नाड़ियों में पहुंच रही है। और इसके साथ साथ ही आपके जो संपूर्ण ऊर्जा शरीर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ विशेष बहुमूल्य अनुभव जो बहुत ही बहुमूल्य दुर्लभ अनुभव है, जो साधना की परिपक्वता होने पर साधकों को महसूस होते हैं। अगर आपके साथ भी ये बहुमूल्य अनुभव हो रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और उपयोगी भी आपके लिए सिद्ध हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो भी लोग साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।